कुब्जा और कृष्ण। कुब्जा उद्धार की कथा बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद है। जब भगवान श्री कृष्ण कंस वध के उद्देश्य से मथुरा में आए, तब कंस से मुलाकात से पहले उनका साक्षात्कार कुब्जा से होता है। बहुत ही थोड़े लोग थे जो कुब्जा को जानते थे। उसका नाम कुब्जा इसलिए पड़ा था क्योंकि वह कुबड़ी थी। वह कंस के पास अंगराग लेकर जा रही थी। कृष्ण बोलते हैं, ओ सुंदरी, उस कुरूपा में भी सौंदर्य देखने वाला कौन था? कुब्जा ने सोचा कि किसी सुंदरी को बुलाते होंगे, मैं तो कुब्जा हूँ। अनसुना करके खबुर खबुर जूतियाँ घसीटती हुई धूल उड़ाती जा रही थी। श्री कृष्ण ने फिर से आवाज लगाई, ओ सुंदरी, ये चंदन व हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए तुम कहाँ जा रही हो और तुम कौन हो? कुब्जा ने उत्तर दिया कि मैं कंस की दासी हूँ। कुबड़ी होने के कारण ही सब मुझको कुब्जा कहकर ही पुकारते हैं और अब तो मेरा नाम ही कुब्जा पड़ गया है। मैं ये चंदन, फूल, हार इत्यादि लेकर प्रतिदिन महाराज कंस के पास जाती हूँ और उन्हें ये सामग्री प्रदान करती हूँ। वे इससे अपना श्रृंगार आदि करते हैं। श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह किया कि तुम ये चंदन हमें लगा दो, ये फूल, हार हमें चढ़ा दो। कुब्जा ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो केवल महाराज कंस के लिए है, मैं किसी दूसरे को नहीं चढ़ा सकती। जो लोग आसपास एकत्र होकर ये संवाद सुन रहे थे, वह इस दृश्य को देख रहे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि ये कुब्जा भी कितनी जाहिल गंवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े होकर आग्रह कर रहे हैं और वह है कि नहीं नहीं की रट लगाई जा रही है। वे सोच रहे थे कि इतना भाग्यशाली अवसर भी वह हाथ से गंवा रही है। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है। जो फूल, माला और चंदन ईश्वर को चढ़ाना चाहिए, वह उसे न चढ़ाकर वह पापी कंस को चढ़ा रही है। उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति उससे करा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के बार बार आग्रह करने और उनकी लीला के प्रभाव से कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई, परंतु कुबड़ी होने के कारण वह प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। श्री कृष्ण उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाकर हाथ ऊपर उठवाकर ठोड़ी को ऊपर उठाया। इस प्रकार कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया। अब वह श्री कृष्ण के माथे पर चंदन का टीका लगा सकी। कुब्जा के बहुत आमंत्रित करने पर कृष्ण ने उसके घर जाने का वचन देकर उसे विदा किया। कालांतर में कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया।